यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक हॉरर स्टोरी, जिस स्टोरी का नाम है भूत कोला। भूत कोला। तो गाइस, ये बनाई है खूनी मंडे भाई ने। तो गाइस, अब मैं इसको लगाता हूँ। गाइस, मैं इसको इस स्टोरी को दाते सुबह से गाड़ी चलाता हुआ काफी थक गया था ठीक और है। अपने गांव से कुछ 30 किलोमीटर दूर ही था जब वो एक दूसरे गांव से गुजर रहा था। ठीक है। उस गांव से गुजरते हुए उसने देखा कि सारे गांव के लोग एक जगह जमा थे हैं? और उस जगह से किसी के चिल्लाने की ऐसे और कौन ढोल चिल्लाता है बजाने भाई? की बहुत तेज ये आवाज तो आ जैसे रही गाना थी। बज रहा है। दाते, जो मैंगलोर शहर में पला बड़ा था, पुट्टूर जिले में बसे अपने गांव में पहली बार जा रहा था। गांव में उनकी एक पुश्तैनी जमीन थी जिसे दाते के पिता बेचना नहीं चाहते थे। गाइस, आगे जाके यही होना है पंगा कि जमीन बेचनी थी। गाइस, वैसे जो मैं करता हूँ इमेजिन, गाइस मेरी इमेजिनेशन बहुत है, तो मैं यही कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कि ये जमीन बेचने नहीं, ऐसे होएगा कोई भूत आ जाएगा ऐसे शायद, जो मेरी इमेजिनेशन है। तो अब मैं वापस लगाता हूँ। पर अपने पिता के गुजरने के बाद दाते अपनी पुश्तैनी खेत और जमीन एक होटल कंपनी को बेचने के लिए अपने गांव जा रहा था। ठीक है। उसकी गाड़ी जैसे तैसे अलग अलग गांव के बीच से जा रही थी ठीक है। और उसको वही ढोल और चीखने की आवाजें हर जगह सुनाई दे रही थी। और उन जश्नों में जलती हुई मशालों से रात भी जगमगा उठी थी। वो ये सब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। Everyone has their own way of गाइस, seeing ब्रेक आ it. गई। देखते जब वो अपने गांव के घर में पहुंचा तो उसने देखा कि वो गांव भी बाकी गांव की तरह सजा हुआ था। अच्छा। पर वहां अभी कोई जश्न नहीं हो रहा था। जब उसने अपने घर का ध्यान बस रखने तीन ही वाले करेगा वो। काका से पूछा कि ये सजावट किस लिए है, तो उन्होंने उसे बताया कि गांव में अगले दिन भूत कोला होने वाला है। दाते के काका What? उसे भूत कोला के बारे में बताने लगे, लेकिन क्योंकि रात बहुत हो गई थी और दाते बहुत थका हुआ भी था, वो अपने काका की बात सुनने से पहले ही सो गया। अबे सुन लेनी चाहिए थी। अगले दिन गाइस, जो होटल सुनते वाले नहीं है उसके ना वो घर आए। बहुत गलत होते हैं। होटल वालों को अपनी जमीन दिखाने के बाद उन्हें विदा करके वो शाम को प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर ही रहा था। ठीक है। जब उसे फिर से वही ढोल और चिल्लाने की आवाजें आने है? लगी। ये फिर से वही गांव पे पहुंच गया क्या, टेलीपोर्ट होके? दाते ने जब अपने कमरे की खिड़की से अच्छा, बाहर इसके देखा, गांव में हो रहा है। तो उसे कुछ अजब सा ही माहौल दिखा। दाते गांव के उस जश्न को देखने के लिए पेपर्स को वहीं घर में छोड़कर बाहर चला गया। अच्छा। जश्न की जगह पर उसे ढेर सारे लोग एक ही जगह पर जमा हुए दिखे ठीक है। और वही ढोल अरे की इतने आवाज कम लोग उसे हैं? और जोरों शोरों से सुनाई दी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। मुझे लगा सन्नाटा हुआ होगा। दाते वहां जाकर चुपचाप भीड़ में पीछे खड़ा सब देख रहा था। जब उसे दिखा कि रंग बिरंगे कपड़ों में एक आदमी उसकी तरफ पीठ करे भीड़ के बीचों बीच कांप रहा था और एक अजीब सा डांस कर रहा था, और सब लोग उसी के सामने हाथ जोड़े उससे अलग अलग चीजें पूछ रहे थे। इससे पहले दाते कुछ समझ कौन पाता, है भाई? उस आदमी ने अचानक नाचना बंद कर दिया और वो भीड़ को चीरता हुआ दौड़कर दाते की तरफ आया और उसे घूरने लगा। ऐसे दाते कौन उस घूरता है आदमी भाई? को इतनी इतना पास लंबा से मुंह। देखकर बुरी तरह घबरा गया। उस आदमी के पूरे मुंह पर पीला रंग था और उसके शरीर पर ढेर सारे गहने और सर के ऊपर एक जंगली सुअर का मुखौटा था, ओए होए होए। जो उस आदमी को ठीक है, और भी ज्यादा अजीब बना रहा था। काट के लगाया। वो आदमी कई देर तक दाते को घूरने के बाद एकदम से चिल्लाया, इतनी तेज कि दाते की रूह कांप उठी। वो आदमी दाते पर चिल्लाने के बाद वहां से कहीं भाई, इस दाते की भी एक गलती है कि अगर उसके जो थे वो क्या कहते हैं, उसके जो काका थे ध्यान रखने वाले, अगर वो कोई चीज बता रहे थे तो उसको सुन लेता ध्यान से। जंगल की तरफ भाग गया। ये देखकर सब गांव वाले दाते की तरफ मुड़े और सबके चेहरे पर उसे एक अजीब सा डर दिखाई देने लगा था। सब लोग दाते को चेतावनी देने लगे कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है अच्छा। और उसे अब
अपना हर एक कदम संभाल कर उठाना चाहिए। ठीक है। दाते इस सब को गांव वालों की बकवास और अंधविश्वास समझकर हंसने लगा और वापस अच्छा। अपने घर चला गया। पेपर भी साइन करना था अपने इसमें घर तो। पहुंचा ही था कि उसके काका उसके पीछे भागते हुए घर आकर घबराए हुए उसे सब समझाने लगे। उन्होंने उससे कहा कि जो उस पर आकर चिल्लाए थे वो दरअसल पंजूरी देव थे, जो पंजूरी गांव वालों देव? और गांव वालों की जमीन की सुरक्षा करते हैं अच्छा, और पंजूरी गांव देव वालों होते को होंगे सभी दिक्कतों से बचाते हैं। ये इस गांव के वो हर साल मालिक। भूत कोला के समय आते हैं और लोगों की सारी समस्याओं को हल करते हैं और उन्हीं के आने की खुशी में हर साल ये जश्न मनाया जाता है। अच्छा। दाते के काका ने उसे बताया कि पंजूरी देव का दाते पर ऐसे चिल्लाने का मतलब यही था क्या था? कि जो जमीन दाते बेच रहा था वो नहीं बेच रही थी। पंजूरी देव उसको बेचने के खिलाफ था। दाते इन सब को सुनकर और जोर से हंसने लगा। और ये उसके दाते काका बहुत गलत उसे बंदे हैं। समझाने लगे कि अगर उसने पंजूरी देव की बात नहीं मानी तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। अच्छा। इस पर दाते अपने कमरे में पड़े हुए प्रॉपर्टी के पेपर्स को लाकर उन्हें साइन कर हंसता हुआ सोने चला गया। है उस रात यार, ये बहुत गलत बंदा है दाते आराम दाते। की नींद अब सो इसके रहा साथ कुछ था। होने वाला पक्का, मुझे पता जब लगता देर है। रात को उसकी नींद एक आवाज से खुली। जब उसने ध्यान से उस आवाज को सुना तो मंजूरी वो देव आवाज है। ठीक वैसी ही थी जैसे उसे शाम को भूत कोला में सुनाई दी थी, पर इस बार वो किसी के रोने की आवाज थी। डरा हुआ दाते जब आवाज के पीछे दरवाजे तक गया तो उसे दूर दूर तक वहां कोई नहीं दिखा, पर तभी एकदम से हवा में एक तेज चिंगारी आई और अचानक से पंजूरी देव उसके पंजूरी सामने देव जोरों से कहाँ से चिल्लाए। आगे भाई साहब? ये देखकर दाते के पसीने दाते को छूट सॉरी बोल देना चाहिए। और दाते बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी में बैठकर उस गांव से निकलने लगा। दाते गाड़ी चलाता चलाता जंगल वाले रास्ते तक पहुंचा ही था जंगल में आ गया कि उनका। तभी उसको कुछ दिखा जो देखकर वो सुन्न पड़ गया। क्या देख लिया भाई मंजूरी अचानक देव जी से को? सोने के दांतों वाला और सोने का हार और मुकुट पहना हुआ एक जंगली सुअर उसकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया। दाते ने डरते हुए अपनी गाड़ी मोड़ी और वो पास के पेड़ में जा लगी। अच्छा। दाते का एक्सीडेंट हो गया था और वो वहीं पर बेहोश हो गया था। दाते को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और उसके काका उसके बगल में बैठे थे। ठीक है। उन्हें देखते ही दाते जोर से रोने लगा। फिर उसने अपने काका से उसी वक्त जाकर प्रॉपर्टी के पेपर्स को लाने को कहा। अच्छा जी। उसके काका जैसे ही वो पेपर्स लाए दाते ने उन्हें वहीं पर फाड़ दिया। फाड़ दिया क्यों? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर तू तो दाते ने साइन कर रहा था पंजूरी ना देव से उनको। क्षमा मांगी और वापस अपने ठीक घर है। मैंगलोर ये कसम खाकर चला गया कि वो अपनी जमीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं कि दाते के साथ जो घटा वो सब किसी देव की माया थी या कोई इत्तेफाक, पर जो भी था अपने इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएगा। लोग कहते हैं तो गाइस आज की वीडियो अभी यहाँ पर नहीं खत्म हुई। गाइस आज हम इसका एक रैप भी सुनने वाले हैं। क्या नाम है? भूता कोला रैप सॉन्ग। गाइस पूरा सुनेंगे हम। हिंदी रैप। क्या करता है सारे इंसानों को मैंगलोर में। गाइस ये बहुत अच्छा गाना है।
रात को पेपर साइन करते वक्त उसने पाया भूत कोला हो रहा था उसके गांव पे उस वक्त वहां देख के वो दृश्य वो हुआ अचंभव वो आदमी मशाल लिए आया उसके आगे फिर जोर से चिल्ला के जंगल की ओर वो भागे सारा गांव उससे डर की नजरों से अब देखता काका ने समझाया ये देव का क्रोध था पर गांधी को ये सब लगता अंधविश्वास उसने पेपर पे साइन करके समझा इसे मजाक और चले गया चैन से वो सोने उस रात उसे पता नहीं क्या होने वाला उसके साथ काफी है डरते उससे फिर भी परवाह करता है ऐसी वो ताकत जो सबको रक्षा करता है माया पे पड़ गए सारे बके सारे जैसे इंसानों को और गलत को सिखाता है रात पे सुनाई दी आवाज खोला दरवाजा कोई भी नहीं था आसपास अचानक से आग की उसे चिंगारी दिखे पंजुर्ली देव आगे आके जोर से पंजुर्ली चीखे देव। वो डर के भागा लेके कार वापस बेंगलोर जंगल वाले रास्ते पे उसे दिखा कुछ और उसने रास्ते पे एक जंगली सुअर को पाया जिसके सोने के थे दांत वो उसे देख के घबराया उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाके टकराया वो अस्पताल पे जब होश पे आया उसने तुरंत ही जमीन के पेपरों को फाड़ा माफी मांग के वो देव से शहर की ओर भागा काफी है डरते उससे फिर भी परवाह करता है ऐसी वो ताकत जो यहाँ सबकी रक्षा करता है माया में पेपर के सारे लालच में भटके सारे ऐसे इंसानों को सही और गलत वो सिखाता है ये था खूनी तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिल देन पीस आउट। हा हा।